चलना सेहत के लिए फायदेमंद। कह रहे हैं कि पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद। आज हमारी जो अपक्रिया कुछ 2-3 अपक्रियाएं बची हैं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और विऑक्सीकरण संक्षारित होकर के धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। क्या कह रहे हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं ऐसी चीज का उपयोग जो आप इंसान बता सकते हैं। यानी और दूसरा चीज, ऐसे बर्तन का प्रयोग जो लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है आप अपने कान बंद कर लो। तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और सच्चे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी चल रही होगी। तो जहां जिस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके भैया फिर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हेलो वॉरियर्स हमारी योद्धाओं। देखिए हम 2 पार्ट में, ये हमारा तीसरा पार्ट है वीडियो का। 2 पार्ट हम बना चुके हैं। पहला पार्ट हमारे चैनल पर पड़ा है, दूसरा भी पड़ा है और आज तीसरा पार्ट है। तो आपको जैसा पता ही होगा, हमारी आदत है कि शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, लाना पसंद करते हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर कुछ, अब ये मुस्कुराहट वाली बात है, मोटिवेशन वाली बात है या फिर कुछ और ही है, ये तो हमारे पीपीटी मास्टर ही बता सकते हैं। देखते हैं क्या लगाएंगे, इसको पढ़ देते हैं और आप सब लिखा है कि पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद। कह रहे हैं कि पैदल चलना सेहत के लिए फायदेमंद, पर पैरों से पैदल चलना। वैसे लड़कियों के लिए होना चाहिए। लड़कियां का जो लड़कियों कहते हैं कि दिमाग से पैदल होती है। कुछ लड़कियां होती हैं, जहां तक मुझको लगता है 70% लड़कियां होती है दिमाग से पैदल ही होती है। तो लड़कियां डिसलाइक करके मत जाइएगा, मजाक की बात से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो जो अब हमारी अगली अपक्रिया है, हम उस दिन वियोजन, विस्थापन, विस्थापन इन सब अपक्रियाओं को लेते हुए आगे बढ़े थे। आज हमारी जो अपक्रिया कुछ 2-3 अपक्रियाएं बची हैं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमारी जो आज की अपक्रिया है वो उपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। एकदम सिंपल अपक्रिया। इस अपक्रिया में होता क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जाता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कम होती है। लिखा भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन मतलब होता है O2। सबकी अपनी अपनी ऑक्सीजन होती है, मेरी भी ऑक्सीजन है, मतलब आपकी भी ऑक्सीजन, इस पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है। तो कह रहे हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन ह्रास। ह्रास मतलब होता है कमी। यानी अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, ऐसे क्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अथवा दोनों, कहने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का कमी, यानी हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे हमारा कार्बन है। अब कार्बन में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है और फिर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया हमारे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। कौन सी अपक्रिया है हमारी? अपचयन अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया है? अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया है या फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया है। और अगर अब आगे बात की जाए, कलर चेंज करते हैं पहले। अब इसमें दूसरा उदाहरण हमारा दिया है, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन। क्या दिया है? कॉपर प्लस में। कहने का मतलब कॉपर है, होता नहीं कभी कभी कॉपर रखा रहता है, कॉपर यानी तांबा से, तांबे के ऊपर कुछ परतें चढ़ जाती हैं बहुत सी। अभी आगे उसमें पढ़ेंगे अपक्रिया हमारी होगी संक्षारण की अपक्रिया। उसी में देखेंगे जो कॉपर होता है, तांबा होता है। अरे होता नहीं कभी जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो थोड़ा लाल कलर हो जाता है, कहते हैं जंग लग गया। तो वही होता है, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, तो यही थी हमारी उपचयन अपक्रिया। इसको ध्यान देना, उपचयन और ऑक्सीकरण, इसका नाम ऑक्सीकरण, यानी आ और उ दोनों का यहाँ पर मेल होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया से कहते हैं। इस अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्रिया होता है, कार्बन था ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर था ऑक्सीजन से जुड़ा कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये सब चीज यहाँ पर पहले से ही है। देखिए यहाँ पर सब चीज नहीं है पहले से, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपर पहले एक ही था और ऑक्सीजन कितने थे? 2। लेकिन यहाँ पर अब ऑक्सीजन को 2 बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर भी 2।
यहाँ पर 2 लगा दिए, हो गया हमारे क्या संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली क्रिया है अपचयन। उपचयन के बाद अपचयन। उपचयन को कहते थे ऑक्सीकरण, उसी तरह अपचयन को कहते हैं विऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? विऑक्सीकरण। यानी इसमें होता क्या है, इस अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? माइनस। यानी क्या होती है? निकलती है, उसकी कमी होती है, लिखा भी है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन या फिर विऑक्सीकरण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, ये हमारा है कॉपर ऑक्साइड, अभी पीछे देखा, और हमारा क्या है? कॉपर ऑक्साइड है और हमारा हाइड्रोजन है। तो अगर आप क्रिया करेंगे तो क्या बनेगी? तो हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आप क्रिया कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या चला जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? H2O। कॉपर प्लस में H2O क्या बनेगा? क्रिया क्या हुई हमारी? कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से हमने अब क्रिया कराई, यानी इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ा। हाइड्रोजन क्या हुआ? जुड़ा। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीजन इसके साथ में था, किसके साथ में? कॉपर के साथ। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ? निकल गया, यानी हाइड्रोजन की क्या हुई? कमी। और इसके साथ जुड़ा क्या? यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन था इसके साथ जुड़ गया। ठीक, तो यानी कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन के क्रिया कराएंगे क्या बनेगा? कॉपर प्लस में H2 यानी जल बनेगा। अब आगे बात करते हैं तो ये क्या लिखा है यहाँ पर? CuO का अपचयन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था तो इससे ऑक्सीजन क्या हो गई? निकल गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए क्रिया हमारी कौन सी कहलाती है? अपचयन क्रिया या फिर विऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। देखिए सभी को कुछ टीचर्स होते हैं अलग उदाहरण बताते हैं, अलग समीकरण बताते हैं, हमारा ये तो बस तो ना याद रहिएगा, जितना आपका काम हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारी अगली क्रिया आती है रेडॉक्स क्रिया। उसी क्रिया से रिलेटेड है दोनों, अपचयन उपचयन से, यानी ऑक्सीकरण और विऑक्सीकरण से संबंधित है। रेडॉक्स में होता क्या है? ऐसी क्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों शामिल, उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स क्रिया बोलते हैं। सिंपल सी बात, जिस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, यानी अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और विऑक्सीकरण भी हो रहा है, फिर ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और हाइड्रोजन निकल भी रही है, उसे क्या बोलेंगे? इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समीकरण देख लीजिए, हमारा कॉपर ऑक्साइड था प्लस में क्या है? यानी जब कॉपर ऑक्साइड था इसमें हमने हाइड्रोजन से क्रिया कराई और थोड़ा ताप दिया, यानी ताप मतलब उष्मा दी, तो क्या बना? कॉपर प्लस में हाइड्रोजन। अब कैसे आपको तो लग रहा है कि मतलब कैसे आपको लगे कि दोनों क्रिया दिखाते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन निकला, क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पर निकला, ऑक्सीजन हमारा निकल गया। और जब ऑक्सीजन निकलता है मतलब कि कहने का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होता है, कौन सी क्रिया होती है? वो क्रिया हमारी होती है अपचयन क्रिया। कौन सी होती है? अपचयन क्रिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? अपचयन। अब उपचयन दिखाते हैं कहां पर? देखो हाइड्रोजन था, कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो उपचयन होता है इसमें होता क्या है? तो उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन क्या होता है? ह्रास होता है, यानी कमी होती है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा? ऑक्सीजन, जुड़ के क्या बन गया? जल। तो हमारी ये क्या हो गई? उपचयन। यानी इसमें अपचयन और उपचयन क्या हो गया? मतलब दोनों क्या हो गई? दोनों क्रिया इसमें शामिल हो गई, इसलिए हमारी कौन सी क्रिया है? रेडॉक्स। एक चीज बता दें कि आपको यही वाला उदाहरण याद करना है। हमने इसी उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि इसमें भी काम कर जाएगा और हमारा इसमें भी काम कर जाएगा। जब अपचयन आती है, अपचयन या विऑक्सीकरण आती है, तब भी आप ऐसा समीकरण लिख देंगे, ज्यादा मजा याद करिए, ये वाला याद करिएगा। और अगर रेडॉक्स आती है तब भी आप इसको लिख करके दिखा दीजिए। अगर रेडॉक्स कभी एग्जाम में आती है तो इस तरीके से बनाना बहुत जरूरी है, उपचयन अपचयन दोनों दिखाने के लिए। आपको दिख रहा होगा, ठीक। इसी के साथ यह क्रिया होती है। अब हमारी दो क्रिया और बची है, संक्षारण और रेडॉक्स। सॉरी, संक्षारण बची है और एक विकृत गंधता। तो संक्षारण को देखते हैं। तो संक्षारण में होता क्या है? जब कोई भी धातु अम्ल, वायु या फिर नमी के साथ मतलब नमी के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? संक्षारित होकर के धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब कोई धातु है, जैसे कि मान लेते हैं हमारी लोहा है, क्या है? लोहा। अब लोहा जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है, किससे करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करवा देते हैं। लोहा था हमारा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, लोहे की ऑक्सीजन से क्रिया। अब होता क्या है इसमें? लोहा को हमारे लिखते हैं Fe से। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है?
इसमें जंग लग जाता है, और जंग लग करके लोहा कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं संसार। तो हमारा बन जाता है Fe2O3, ये हमारी क्रिया होती है। तो ये क्रिया करेंगे जंग जब लगता है। तो ये बता रहे हैं कि जब कोई धातु ऑक्सीजन आद्रता नमी या अम्ल से क्रिया करके धीरे धीरे जब कमजोर हो जाती है, उसकी ऊपरी परत कमजोर होकर के वो संचालित हो जाती है, तो इसे कहते हैं संसारण कहते हैं। हटने की जरूरत नहीं, तो आराम से समझिए, ऐसे लिख सकते हैं जब कोई धातु अम्ल हवा नमी से क्रिया करती है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, इसी का कहते हैं संसारण क्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल शब्द। उदाहरण के रूप में देखो लिखा है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, क्रिया भी करा लोहे की वस्तु पर जंग लगता है, लोहे का हास हो जाता है। अरे देखो सरिया, जिसे कहते हैं गांव वाली ग्रामीण भाषा में मूर्छा लग गया, जंग लगना मतलब मूर्छा लग गया कहते हैं गांव ग्रामीण भाषा में। और भी बहुत सी चीजें होती हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, देखते हैं मम्मी लोग चांदी के ऊपर जब परत चढ़ जाती है तो ब्रश उसकी सफाई करते हैं, काली काली परत चढ़ जाती है। तो काली परत चढ़ती क्यों? क्योंकि इसमें संसार की क्रिया होती है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, कोई किसी घर में तांबे की थाली हो बर्तन देखना उसमें हरी परत चढ़ जाती है। होता नहीं कभी कभी कहते हैं कि तांबे के जो जग होता है, मग होता है, उसका अगर सुबह पानी पियो तो सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें देखो ग्रीन ग्रीन परत हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? तो संसार के कारण हो जाती है। तो ये हमारे तीनों जो साइड इफेक्ट है, यानी जो कारण थे किसी कारण के संसार के कारण निर्माण सब आपको लिखना पड़ेगा क्रिया से। तो हमारा संसार हो गया। अब अगली लास्ट बची है हमारी। अब लास्ट को देखने से पहले नहीं बची लास्ट विकृत गंधिता। अच्छा, अभी संसार से बचाव बताने हैं, उसकी पहले हम देख लेते हैं, फिर कुछ आपके लिए आ जाता है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोश से भरी कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। क्या कह रहे हैं? कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, इसे पता नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं इस्तेमाल। तो उसके लिए ही अच्छा बनिए जो आपके लिए अच्छा करता है और दूसरों के लिए अच्छा करता है। सभी किसी पर भरोसा खुलकर मत करिए, उसके बारे में पहले जानिए, देखिए, तब भरोसा करिए। आप हमसे भी सीख रहे हैं तो पहले आप देखिए कि हम सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। अगर हम सही पढ़ा रहे हैं तब हमको आगे बढ़ाइए, वरना आप डाउन कर दीजिए। ज्यादा अच्छा होना भी क्या है? गुनाह है, पता नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार हमने देख लिया क्या होता है। जब कोई धातु आर्द्रता या फिर वायु की संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत कमजोर होकर संक्षारित होती है, समाप्त हो जाती है। तो क्या कहते हैं? संक्षार। हमने कहा जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी की परत काला होना। चांदी काला होती है, ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि चांदी पर कौन सा रंग चढ़ता है जब वो संक्षारित होती है? तो काला। और तांबा क्या होता है? हरा होता है, कापर हमारा हरा हो जाता है। इससे बचाव क्या हो सकता है? क्रियाशब्द लेपन। जैसे लेपन मतलब क्या होता है? जब तांबे की परत जो होती है, तांबे परत कह सकते हैं, सोचिए तांबा का लोहे की परत, लोहे की परत पर जब जंग लगती है, देखिए आपने कभी देखा होगा कि उस पर स्टील टाइप में कलर कर देते हैं, व्हाइट कलर कर देते हैं, यानी प्राइमर कह सकते हैं, कुछ भी होता है, उसका लेप लगा देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, प्राइमर कर देते हैं, उसको बोलते हैं जैसा लेपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन की बात करते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? ये होता है कि वेल्डिंग कर देना, फिर विद्युत से कुछ होता है लेपन कर देना, मतलब उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ा देना। बस किसी भी चीज को कैसे रोक सकते हैं? संसार कैसे रोकेगा? जब उसके ऊपर हम कोई दूसरी परत चढ़ा देंगे गार्ड के रूप में, बॉडी गार्ड के रूप में, तभी वो बच सकता है। जैसे होता नहीं, कभी पहले के जमाने में राजा लड़ा करते थे, उनके ऊपर सीने में छाती पे लगा दिया जाता था ढाल टाइप में। उसी तरीके से किसी धातु को बचाने के लिए उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, जिससे विद्युत का लेपन मतलब लिखना कैसा लेपन करना और पेंट करके, जैसे हमने कहा पेंट करके फिर प्राइमर करके। तो संसार से धातुओं को बचाया जा सकता है क्या करके? इन तीनों करके, जैसे लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके। संसार कभी भी आती है आपको परिभाषा, समीकरण, कारण, निवारण, कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। हमको लगता है आप समझ में, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है हमारी विकृत गंधिता। आपके घर में कभी आपने अचार देखा होगा, बनाती है मम्मी लोग, कुछ दिन में उसमें कहते हैं वो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है वो याद नहीं आ रहा है, वो खराब हो जाता है तो व्हाइट हो जाता है ना, खराब हो जाता है तो व्हाइट हो जाता है। क्यों होता है? विकृत गंधिता के कारण होता है। जो हमारी वो चिप्स की पन्नी होती है उसमें नाइट वो रखा जाता है। कभी होता नहीं कि बिस्किट अगर फाड़ दो पन्नी तो वो कहते हैं कि छिड़ा गया, मतलब कहने मतलब खराब हो गया, सिकुड़ गया।
या फिर कुछ भी किसी भी चीज की पन्नी को अगर फाड़ देते हैं तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, फिर वो बुरा लगने लगता है। तो क्यों होता है? तो विपरीत गंधता के कारण होता है। वसायु यानी ऐसा पदार्थ जिसमें तेल थोड़ी भी मात्रा में हो। और पहली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित कहने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से कर लेते हैं, अपक्रिया कर लेते हैं, और अपक्रिया कर लेते हैं तो खराब हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? सिंपल से लिखेंगे, कोई भी तैलीय पदार्थ या फिर वसा युक्त पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है? उपचयित यानी खराब हो जाता है। वह किसी कारण होता है? तो विकृत गंधता के कारण होता है। ये क्या है? विकृत गंधता। और जब होता है उसके स्वाद में और उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। फिर से बताते हैं, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विकृत गंधता रोकने का उपाय क्या है? तो प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके, क्या करके? प्रतिआक्सी कारक का उपयोग करके। कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसी चीज का इस्तेमाल करें जो हमें ऑक्सीजन से बचा सके, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे लोहे को पेंट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, अचार होता नहीं कुछ कांच की गिलास में रख दिए तो उसमें वायु नहीं जाएगी, तो उससे हमारा बच जाता है कोई चीज। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, हमने बताया कि नाइट्रोजन जो चिप्स की बनती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस लगती है। वो शीतलन का द्वारा, शीतलन मतलब होता है फ्रिज के द्वारा, फ्रिज का इस्तेमाल करके फ्रिज में कोई भी वस्तु रख करके हम उसको सेव कर सकते हैं। तो विकृत गंधता क्या होती है? कोई भी तैलीय पदार्थ या फिर वसायुक्त पदार्थ होता है, वायु के संपर्क में जब आ जाता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है, फिर बुरा हो जाता है। इसी क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। जिसके कारण होता है उसे विकृत गंधता कहते हैं। इससे बचाव क्या है? मतलब इसके बचाव क्या है? इसके बचाव ये है कि हम प्रतिआक्सी कारक का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी चीज का उपयोग जो ऑक्सीजन से हमें बचा सके। यानी और दूसरा चीज, ऐसे बर्तन का प्रयोग जो वायु, जिसमें वायु न जाए, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा। और चौथा, फ्रिज का इस्तेमाल, यानी शीतलन का प्रयोग करते हैं। तो बस इसी के साथ धन्यवाद, आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अब आगे कुछ बातें होंगी, कुछ देख लेते हैं। इसी के साथ फिर हम अंत करेंगे कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है, जनाब, लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है आप कि लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है आप अपने कान बंद कर लो। जिंदगी कोई, हम आप देखो, किसी की नजर को बदल सकते हैं, नजरिए नहीं बदल सकते। वो किसी चीज को देख रहा है तो उसको बस हम यही कहेंगे कि अपनी नजर डालो, उसको मत देखो। लेकिन अगर एक बार देख लिया तो उसके मन में बातें चलेंगी, कुछ भी बातें चल सकती हैं, उसके अंदर की भावनाओं को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज तभी होगा जब वो खुद से आएगा। और अगर क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने कान बंद कर लीजिए, वरना विवाद हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं आप भी विवाद कर देंगे कि बातें ज्यादा करते हैं, सिखाते कम। तो बस ये हमारा चैप्टर रासायनिक क्रिया समीकरण क्या होता है? समाप्त होता है। तो जैसा कि आशा करते हैं आपको पहले चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अब आपको लगता है वीडियो बड़ा लेट डालते हैं इसलिए ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो लेट डालने का कुछ कारण होता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियां। अभी भी आपको बताऊंगा बीच बीच थोड़ा खांसी आई होगी, तो बस उसी सब की वजह से वीडियो नहीं हो पाया, लेकिन रेगुलर आप करेंगे, कोशिश करेंगे। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिला आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय भारत।